और अब बात करते हैं गज़ा की, जहां पिछले 24 घंटों में, सिर्फ पिछले 24 घंटों में 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है और 1000 से ज़ायद को ज़ख्मी किया गया। जब मैं ज़ख्मी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उंगली पर चोट लग गई है या मुंह से खून निकलता है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ की बात हो रही है। किसी के हाथ ज़ाया हो गए हैं, किसी के पैर ज़ाया हो गए, कुछ अंधे हो गए हैं, ज़िंदगी भर तक माजूर रहेंगे अगर उनकी जानें बच गई, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अब भूख से भी लोग मर रहे हैं, ठंड से भी लोग मर रहे हैं और वहाँ पर वबाएं भी फैल रही हैं और प्यास ये से सब भी, कुछ प्यास से भी, पानी भी नहीं और आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके पास पैराडोल ही नहीं है, एनेस्थीसिया ही नहीं है। और शुहदा में शामिल हैं हमजा अल दादू। हमजा अल दादू कौन है? ये है अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल दादू के साहिबजादे, जो उनकी तरह भी अपने अब्बू की तरह भी सहाफ़ी थे, बनना चाह रहे थे, नाम अपना बनाना चाह रहे थे इसी शोबे में। आज उनको भी कत्ल किया गया है। वाइल अल दादू के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। अक्टूबर में इज़राइल ने उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके बेटे और उनके पोते को बमबारी में कत्ल किया और उसके दूसरे दिन वाइल अल दादू दोबारा ऑन एयर थे और लाइव थे। उसके बाद ये गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, इन पर फायरिंग हुई और इनके कॉलीग को कत्ल किया गया और इनको ज़ख्मी किया गया। कॉलीग उनके जो थे, उनके साथी थे, वो एकदम नहीं मरे, वो एक हस्पताल में बंद हो गए और क्योंकि इज़राइल ने किसी को वहाँ आने की इजाज़त नहीं दी तो ही ब्लेड टू डेथ। उसके अगले दिन वाइल अल दादू दोबारा ऑन एयर थे और अब इनके दूसरे बेटे हमजा को भी कत्ल किया गया है और उसके अगले दिन नमाज जनाजा के बाद वो एक बार फिर काम पर वापस आ गए हैं, लाइव हैं और ऑन एयर हैं। और मसला ये है कि इस तरह के सहाफ़ियों को आप कत्ल कर सकते हैं, आप उनको खामोश नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसे, तनख्वाह, हमारी तरह ये पैसे, तनख्वाह और शोहरत के लिए काम नहीं करते, ये वज़ीर या मुशीर बनने के लिए काम नहीं करते। इनका काम है सिर्फ कि जो सच है, जो हकीकत है, वो आप तक पहुंचाएं। और मेरा ख्याल है कि वाइल अल दादू, मुझे ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि अगर ये यूक्रेनियन होते, फर्ज करो, तो इनको वाइट हाउस में बुलाया जाता, सारे कांग्रेस में जितने भी वो वॉर क्रिमिनल्स हैं वो उठ के तालियां बजाते, हर मैगजीन के कवर पर होते। और इससे मुझे याद आया कि 2022 में जब ये यूक्रेन का सिलसिला थोड़ा सा तेज चल रहा था, तो ज़रा दिखाएं, पुलिट्जर प्राइज होती है ना, पुलिट्जर प्राइज हमारे लिए वर्ल्ड कप होता है ना, साफियों का नोबेल प्राइज है। उन्होंने किसको मेंशन किया? यूक्रेन के सहाफ़ी, क्योंकि आप लोग इतने बहादुर हैं और आप रूस के प्रोपेगेंडा को खुल के आप सामने खड़े होके आप उनके साथ उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको ये पुलिट्जर प्राइज अच्छा, जरा मैं कहता हूँ वो अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल अच्छी हमारे दोस्त हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं और यही हालात हैं सर। लेकिन ये आपको नजर, इधर तो रिकॉर्ड कायम हो गया है कितने साफी। जी, आप फिक्र ना करें, एंटनी ब्लिंकन साहब को नजर आ रहे हैं, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन साहब आपको पता है इस वक्त दौरे पर है ना। वैसे तो मुझे लगता है कि उनको 24 घंटे दौरे ही होते हैं। एंटनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो, आप मुझे पता है आप उनको पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें बड़ी मज़ेदार कही हैं। बताएं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो फ़लस्तीनियों के बारे में इसराइली कह रहे हैं ना कि हम इन्हें निकाल देंगे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हर फ़लस्तीनी को जो गज़ा का है उसको दोबारा अपने घर में जाने का हक है। बिली ब्लिंकन साहब अबू धाबी के सदर से उन्होंने कहा है कि अमेरिका आज भी 2 स्टेट जो सलूशन है उससे कमिटेड है।